नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मोहतरम उस्ताज़ कराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आज की वीडियो बिज़नेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 के पेपर पैटर्न और गैस के हवाले से है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर पेपर पैटर्न की तरफ चलते हैं। टोटल मार्क्स आपके 50 हैं। ऑब्जेक्टिव आपको 10 मार्क्स का आएगा और सब्जेक्टिव पोर्शन आपका 40 मार्क्स का होगा। जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो दो पार्ट्स में होगा। पार्ट 1 शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। 12 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होंगे। 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन, 24 मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे। आपको वो 2 क्वेश्चन पूछेगा। हर क्वेश्चन में 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आपने 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। इसी तरह पार्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से। तो 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपके 16 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जी। अब मैं आपको बताता चलूं कि किस चैप्टर में से आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 1 बिजनेस अरिथमेटिक, इसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 2 मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, इसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और चैप्टर 4, ये ऑर्डर मैंने इसलिए चेंज किया है कि आपका जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर 1, 2 और 4 में से आता है। चैप्टर 1 के 4, चैप्टर 2 के 3 और चैप्टर 4 के 2 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के 9 क्वेश्चन पूरे हो गए। इन 9 में से आपने 6 करने हैं। इसी तरह से चैप्टर 3 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 5 एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा, इसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और चैप्टर 6 बाइनरी नंबर सिस्टम एंड इट्स ऑपरेशन, इसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 4, 3 और 2। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो गए। आपने इनमें से कोई से भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक अपने पास रखें। आपको मैं हर चैप्टर के अहम टॉपिक बताता जाऊंगा और उन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं अहम, वो भी आपको साथ साथ ही बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले चैप्टर 1 की अगर बात करें तो इसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। डेफिनेशंस इसकी बहुत अहम है। जो अहम डेफिनेशंस हैं वो मैंने आपको यहाँ लिख दी हैं, नोट कर लें आप। रेशियो, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, परसेंटेज और कमीशन। इसी तरह से जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशियो है, यानी रेशियो को हमने सिंप्लीफाइड करना होता है, रिड्यूस करना होता है। और नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड एन अमाउंट इनटू गिवन रेशियो। एक अमाउंट दी होती है, उसको हमने गिवन रेशियो में डिवाइड करना होता है। और तीसरा टॉपिक क्वेश्चन रिलेटेड टू परसेंटेजेस, कि जो परसेंटेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट। 2 या 1 तो वो लाजमी पूछता है, कभी कभी वो 2 क्वेश्चन भी इसी टॉपिक में से पूछ लेता है। फिर है जी हमारे पास फाइंडिंग अननोन वैल्यू फ्रॉम अ प्रोपोर्शन। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.6 अहम है। आते हैं अब बुक की तरफ। तो हमारा पहला टॉपिक था सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशियोज। तो ये इस तरह का क्वेश्चन होगा, देखें, रिड्यूस 40 रेशियो टू 40 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपल करना है जिसको। इसी तरह से देखें, ये सिंप्लीफाइड 28 रेशियो 48। तो बेटा बिजनेस मैथमेटिक्स की तैयारी करते हुए आपने क्वेश्चंस पे नहीं जाना, आपने टॉपिक्स पे जाना है। आप टॉपिक्स क्लियर करें, उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो जस्ट थोड़ी सी टर्म चेंज करेगा, सवाल वैसा ही होगा। अब जैसे देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट इनटू गिवन रेशियो। एक अमाउंट को गिवन रेशियो में उसने डिवाइड करना है। जैसे देखें ये भी है, 1000 को 2:3 में डिवाइड करना आपने। अब यहाँ आ जाए आप,
डिवाइड रुपीज 60,000 इन द रेशियो 5:7। यहाँ देखें जी, डिवाइड 30,000 इन ए बी विद रेशियो 4:6। डिवाइड रुपीज 750 इन द रेशियो 3:2। डिस्ट्रीब्यूट रुपीज 15,000 इन द रेशियो 3:2। तो वो जस्ट थोड़ी थोड़ी अमाउंट चेंज करेगा, क्वेश्चन वो ऐसे ही पूछेगा आपसे। एलोकेट रुपीज 15,000 इन रेशियो 4:6। इसी तरह से वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब नेक्स्ट जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्वेश्चन रिलेटेड टू परसेंटेज। एक या दो क्वेश्चन इसमें से पूछता है। वो किस तरह के क्वेश्चन होंगे आपके, ये देखें जरा आप। ये देखें जी, व्हाट इज 3% ऑफ 20%, एक्सप्रेस 3.2 एज परसेंटेज। ये पेज है 32 और सेक्शन 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तमाम क्वेश्चंस बहुत अहम है, लेकिन इसमें टॉपिक बड़े कम है। क्वेश्चंस रिपीट करके यानी कि वैल्यूज़ चेंज कर करके आपसे उसने पूछा हुआ है। सवाल एक ही है लेकिन उसने वैल्यूज़ चेंज कर करके पूछा हुआ है। जैसे देखें 1/3 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 2/3। अब यही क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा हुआ है 8 होल 1/2 सेंटीमीटर इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 25 over 1/2 सेंटीमीटर। 1/3 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/4। देखें सेम क्वेश्चन 1/3 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 2/3, 1/3 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1/4। यहाँ 2/3 है तो यहाँ उसने क्या कर दिया 1/4 कर दिया। अब आप देखें व्हाट इज़ 13 होल 1/4% ऑफ रुपीज़ 400। सेम क्वेश्चन कैलकुलेट 45% ऑफ 900। फाइंड 13 होल 1/4% ऑफ 40,000। व्हाट इज़ 25% ऑफ 620 गैलन। ये इसी तरह से उसने व्हाट इज़ 3% ऑफ 20। तो ये क्वेश्चंस दो चार ही हैं लेकिन वैल्यूज चेंज कर करके उसने पूछे हुए। तो ये आपका थर्ड टॉपिक भी हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग अननोन वैल्यू फ्रॉम अ प्रोपोर्शन। ये देखिए आपके पास पेज 25, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन मार्क दिया, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ एक्स अननोन है, ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन पे आ जाएं तो ये देखें फाइंड एक्स फ्रॉम द प्रोपोर्शन 8:2 प्रोपोर्शन x/40। इसी तरह से ये क्वेश्चन मार्क, ये एक्स फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह से वो आपको वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन पूछता रहेगा। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो ये रहा क्वेश्चन, इफ a/b इज इक्वल टू 2/5 एंड b/c इज इक्वल टू दिस एंड फाइंड a/b/c कंटिन्यूड रेशियो। जी ये भी देखें फाइंड a/b/c और रेशियोज दी हुई हैं कंटिन्यूड रेशियो। इससे जो आपका वो प्रोपोर्शन की अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 5, 15 एंड 2। आपने फोर्थ यहाँ पर x लगा लेना है और आपका प्रोपोर्शन बन जाएगा 5/15 प्रोपोर्शन 2/x। बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये नीचे लिखा हुआ है। चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। लॉन्ग क्वेश्चन आपने 1.1, 1.2 और 1.6 को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। लेकिन याद रखिएगा हम आपको ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व भी करके देंगे। आप हमारी आने वाली वीडियोस देखते रहें, हम आपको ये तमाम क्वेश्चंस सॉल्व भी करके देंगे। चैप्टर 2 पे चलेंगे। चैप्टर 2 डेफिनेशंस है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू। चैप्टर 2 में से आपको 3 क्वेश्चन आने हैं, एक या दो डेफिनेशंस पूछ लेता है वो, यानी इन डेफिनेशंस में से आपको वो बाज़ दफ़ा 2 डेफिनेशंस पूछ लेता है जी। और इसमें आपको कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको 2.1 में से क्वेश्चन आएंगे, आप उनको कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2.1 और 2.2 से आएगा। इसी तरह चैप्टर 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आपको 4 आएंगे। डेफिनेशंस अहम है, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इन 5-6 डेफिनेशन में से आपको एक डेफिनेशन वो पूछ लेगा। फिर आपने सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन करना है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लें आप। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लें बाय फैक्टराइजेशन और बाय फार्मूला। इन दो से आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है
कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में वो नहीं पूछता। इसी तरह सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक्स वाई वाली जो दो इक्वेशन दी होती हैं उनको सॉल्व करना है वो कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट नहीं लगाया। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप 3.2 और 3.3 के अहम क्वेश्चन देख लेंगे, आपको सॉल्व करके दिए जाएंगे सारे अहम क्वेश्चन, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों। चैप्टर 4 पे हैं जी। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दो ही टॉपिक हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ गिवन फंक्शन या फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ फंक्शन। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके यही दो हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में से। ये देखें जी, पेज 193 है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 2, फाइंड द फंक्शन वैल्यूज फॉर ईच फंक्शन। ये फंक्शन दिया है और एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। आपने एक्स की जगह एक दफ़ा 0 पुट करना है, एक दफ़ा 3, एक दफ़ा -4। जो वैल्यूज़ उसमें क्वेश्चन में दी हों आपने फंक्शन में एक्स की जगह वो वैल्यूज़ पुट करके उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। और इसी तरह से फाइंड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द फंक्शन, फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ 3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 12। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, ये दो टॉपिक आपको शॉर्ट में भी पूछता है और लॉन्ग में भी पूछता है। समटाइम्स आपको वो इस तरह से दो वेरिएबल होंगे और दोनों की वैल्यूज़, उन दोनों की वैल्यूज़ पुट करके तो आंसर निकाल देना है जी। बाज़ दफ़ा इसमें से वो फंक्शन की डोमेन और रेंज भी पूछ लेता है, लेकिन वो बहुत कम दफ़ा पूछता है, अगर आपने करनी हो तो वो भी कर लें जी। चैप्टर नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन मैट्रिसेस का ये चैप्टर है। ये चूँकि आपने पहले 9th में भी किया हुआ है इसलिए आपको ये काफ़ी आसान लगेगा। डेफिनेशन इसमें से आपने करनी है मैट्रिक्स की, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। फिर आपने मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये सीख लेना आपने, और मैट्रिक्स का इन्वर्स आपने लाजमी सीख लेना है। वो आपको इन्वर्स में से लाजमी सवाल पूछेगा और ये लॉन्ग में पूछ जाता है आपको इन्वर्स। और मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्स ये बहुत अहम है जी इस चैप्टर में से, और डेफिनेशन भी आपको वो एक लाजमी पूछता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की अननोन वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे वो सिंगुलर मैट्रिक्स दे देगा और उसमें से एक वैल्यू मिस होगी तो वो आपने फाइंड आउट करनी होगी। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्स, ऊपर भी मैंने आपको बता दिया था कि मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्स आपको शॉर्ट में भी पूछ लेता है और लॉन्ग में भी पूछ लेता है। इसी तरह से सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल और बाय मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे ये चार टॉपिक को पूछ सकता है, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स या क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से आपको सोल्यूशन पूछ लेगा क्वेश्चन का। लास्ट चैप्टर हमारा छठा चैप्टर नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। ये चैप्टर डेफिनेशन इसमें 2-3 ही है, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। वो कौन से हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, बस यही आपने आंसर दे देना है। और फिर हम कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम और कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हम सीख लेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 प्लस और माइनस के क्वेश्चन है और पार्ट 9 मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें जी, पार्ट 7 प्लस माइनस के और पार्ट 9 मल्टीप्लाई के। ज़रूरी नहीं वो इनमें से पूछे, वो अपने पास से भी कोई क्वेश्चन बना के तो पूछ सकता है। अब आप हमारी आने वाली वीडियोस का इंतज़ार करें जिसमें हम आपको 1 बाय 1 इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को और लॉन्ग क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके देंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आखिर में हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबी अता फरमाए बल्कि आखिरत के तमाम इम्तहानात में भी कामयाब करे और तमाम मुसलमानों का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।